डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद कहा था, हे ईश्वर मुझे शक्ति दे ताकि मैं इन बुनकरों के लिए कुछ कर पाऊं। अपने इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने इस बात को उठाया था और बनारस से ही उठाया था। लेकिन आज आप बुनकर समाज से आते हैं, बुनकरों की क्या हालत है, क्या कहना चाहेंगे आप? बुनकरों की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। यहाँ तक कि बुनकरों का बनाया हुआ माल नहीं बिक रहा। एक्सपोर्ट के ऊपर जो है इतनी परेशानी आ रही है कि जो बुनकर हथकरघा के ऊपर माल बनाता है वो माल बहुत महंगा बनता है आम लूमों के ऊपर। शटरलेस लूमों के लिए जो हमारी सरकार ने चाइना से तमाम मशीनें इंपोर्ट करा दी और करने के बाद उस पर कपड़ा सस्ता बनता है और बुनकर जो है पिछड़ चुका। बल्कि मेरी तो एक मांग है, आपके जरिए से ये मांग करता हूं कि जैसे गैस के सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, इसी तरीके से गरीब बुनकर को धागे के ऊपर एक्साइज ड्यूटी फ्री धागा मिले और वो उसके अकाउंट में पैसा पहुंचे। बुनकरों के अकाउंट खुले बैंकों में, उनके बुनकर कार्ड बने। बुनकर कार्ड बनने के बाद में सरकार की योजनाएं हैं, पहले से चल रही हैं, लेकिन उस पर और मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है कि उनके इंश्योरेंस हो जाए। बुनकर की बच्ची की शादी में कम से कम 2 लाख रुपए उसको मुआवजे के तौर पे मिले। और ख़ास करके जैसे बनारस है, भदोई है, जहाँ कारपेट का काम है, खलीलाबाद है, मऊ है, मेरठ है, बिजनौर है, बाराबंकी है, ये तमाम बुनकर बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि वहाँ पर एनटीपीसी की जो मिलें हैं धागा बनाने वाली, उनको बाध्य किया जाए, जो धागा बुनकर बनाता है कम से कम 30% वो धागे की प्रोडक्शन करें। डॉक्टर साहब, बुनकर क्या है? बुनकर जो हाथ से कपड़ा बनाता है। लेकिन आज इस उस पर जो है पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है। हाँ, तो पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, इससे एक बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि खेती के बाद दूसरा नंबर अगर है तो बुनकरों का है। और बुनकरों ने इस देश की आज़ादी में इतना साथ दिया। आप ये देखिए कि ढाका की मलमल, जब हिंदुस्तान एक था, ढाका और पाकिस्तान बंटवारे से पहले, तो ढाका की मलमल मशहूर थी। और अंग्रेजों ने इन बुनकरों के साथ इतना बड़ा जुल्म किया था, क्योंकि इनके हाथ में कला थी, इनके अंगूठे काट लिए गए थे। ये कला थी। कानपुर जो था, कानपुर शहर मैनचेस्टर कहलाता था, लेकिन आज बेरोजगारी पैदा हो चुकी है और हम लोग तमाम जो है वो बाहर के कपड़े की तरफ चले गए। जाने के बाद में हमारे लोग बेरोजगार हो गए। डॉक्टर साहब, एक समय था कि जब अंसारी समाज, जो खासतौर से बुनकर समाज में एक अहम अंग है, अभिन्न अंग है बल्कि कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अंसारी समाज आज खुद बिखरा हुआ है। उसकी अपनी कोई क़यादत नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। जितने अंसारी हैं उतनी दुकानें खुली हुई हैं। हाँ, मैं बिल्कुल इस दुकानों के हमेशा खिलाफ रहा और ये दुकानें बिल्कुल गलत हैं। बल्कि अंसारी समाज जो बुनकर समाज है, वो हिंदुस्तान के अंदर, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे अपना महाराष्ट्र हो, सब जगह आपको बुनकर समाज के लोग, अंसारी लोग सब जगह भारी तादाद में मौजूद हैं। और आज मुझे यह कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही, अफसोस हो रहा बहुत कि बुनकर औरतें मजदूरी कर रही हैं, क्योंकि रोजगार तो घर में बैठ के वो अपनी हथकरघा के ऊपर काम करती थी, 100-150 रुपया, 200 रुपया रोज कमाती थी। आज वो बेचारी मजदूरी करने पे मजबूर है, बुर्का ओढ़ के ईंटें ढो रही है शहर में जाके। तो जो अंसारियों की जो क़यादत बिखरी है, अब्दुल क़य्यूम अंसारी और बहुत सारे अंसारी, ज़ियाउर रहमान अंसारी, वजह क्या रही? देखिए, उससे पहले जब हमारी यूपीए 2 थी, तो उसमें जनाब हमारे जो आज अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, तो उस वक्त हमारे जो राष्ट्रपति साहब थे, प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त हमारी उनसे मीटिंग हुई। 3,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया, लेकिन वो बुनकरों तक नहीं पहुंचा और हम बहुत चिल्लाए। वो बुनकरों तक अगर पहुंचता तो बुनकरों की हालत नहीं होती। बल्कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में कानून बना हुआ है, सहकारिता समिति, वो फालतू अपना दस्तखत करके, अंगूठे लगा के उन गरीब बुनकरों का हाथ छीन लेते हैं और उन तक नहीं पहुंच पाते। डॉक्टर साहब, अंसारियों की जो क़यादत बिखरी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहाँ चूक हुई आप लोगों से? हाँ, देखिए, चूक का ज़ियाउर रहमान अंसारी के बाद में जब कभी भी अंसारियों ने अपनी क़यादत को जोड़ने की कोशिश की, तो उसमें से कुछ फिरका परस्त लोग, कुछ अपने जाती मुफाद के लिए लोग, सरकार ने उन लोगों को अपने पास रखा और जो इस तरह थे, जो कौम के हमदर्द थे, उनको बाहर साइड का रास्ता दिखाया और उनको खत्म किया। तो कैसे इस क़यादत को एकत्र करेंगे आप? रामलीला मैदान भरने की बात कर रहे हैं, ताल बिल्कुल, कटोरा।
बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ अपने अध्यक्ष जनाब राहुल गांधी साहब को कि इंशाल्लाह अगर वो हमें वक्त दे दें तो हम रामलीला आज भी रामलीला भर देंगे। बहुत बहुत